based on CBSE syllabus with reference to NCERT बुक। इस चैप्टर में जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। इससे पहले के इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस हैं वो आपको इस वीडियो के नीचे सेक्शन 1 to सेक्शन 9 तक के लिंक में आपको मिल जाएंगे। बीच बीच में जो भी टॉपिक आपको देखने हो एज पर सेक्शन आप उनको देख सकते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप जैसा हमने पहले पढ़ा, लीडरशिप एक 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 ओवरऑल इन टोटलिटी एक पर्सनालिटी है जिससे आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं विलिंगली काम करने के लिए। इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी या एक अच्छे लीडर की ओवरऑल पर्सनालिटी को बनाते हैं, डेवलप करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये आपकी इनबिल्ड क्वालिटीज़ होती हैं आप में, या ये वो क्वालिटीज़ हैं जो आपको बाय बर्थ मिलती हैं। दिस इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ जो आपकी पूरा आपका सोशल स्ट्रक्चर है, आपका फैमिली स्ट्रक्चर है, आपकी शिक्षा है, आपकी पढ़ाई है, आपका रहन सहन है। ये बहुत से ऐसे फैक्टर हैं, आपका सोशल स्ट्रक्चर है। ये सब वो चीज़ें हैं जो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी पे एक इम्पेक्ट डालती हैं और आपको एक अच्छा लीडर बनाती हैं। अगर मैं ऑथर्स की बात करूं तो जैसे मिस्टर हिल हैं, उनका कहना है एक अच्छे लीडर में क्या क्वालिटीज़ होती हैं। करेज होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, मॉरल क्वालिटीज़ होती हैं, सेल्फ सेक्रीफाइस होता है, फेयरनेस होती है। करेज मतलब हिम्मत, इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ के काम करने की हिम्मत, डिसीजन लेने की हिम्मत, सही को सही बोलने की हिम्मत। सेल्फ कॉन्फिडेंस मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं उसमें कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ ये सही है, मुझे विश्वास है। जब मुझे विश्वास होगा तभी मैं दूसरों को विश्वास दिला सकूँगा। इसलिए मुझे पहले खुद पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, उसमें मुझे पहले खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी मैं दूसरों को कॉन्फिडेंस में ले पाऊँगा। राइट। मॉरल क्वालिटीज़ या मॉरल क्वालिटीज़ की किसे कहते हैं? ये ओवरऑल क्वालिटीज़ का एक बंच है जिसमें हम कहते हैं किसी को रेस्पेक्ट करना, किसी को लव करना, किसी को इज्जत देना। ये आपकी मॉरल क्वालिटीज़ में आती हैं। बड़ों को सम्मान देना, छोटों को प्यार करना, साथ वालों को बराबरी का मौका देना, ये सब मॉरल क्वालिटीज़ का हिस्सा है। मैनर्स जिसको हम ओवरऑल कहते हैं वो मॉरल क्वालिटीज़ होती हैं। सेल्फ सेक्रीफाइस, अगर कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, ग्रुप गोल को हासिल करने के लिए अगर आपको किसी मोमेंट पे कुछ अपना सेल्फ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है तो एक अच्छा लीडर उस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहता है। कहने का मतलब ये है कि ग्रुप गोल्स को हासिल करने के लिए कहीं पर अगर एक लीडर को अपनी बात को नीचे भी रखना पड़ता है तो वो उस बात को रखने के लिए तैयार रहता है। उसकी कभी भी ईगो बीच में नहीं आती, तो वो सेल्फ सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार रहता है टू अचीव द ग्रुप गोल्स या ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। फेयरनेस, साफ सुथरा होता है, झूठ नहीं बोलता, चीज़ों को छुपाता नहीं, हाइड नहीं करता, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाली बात नहीं करता। जो बोलता है साफ सुथरा बोलता है, क्लियर बोलता है, और उसमें कोई भी चीज़ें, कोशिश रहती है कि उसमें किसी भी तरह की कोई हिडन चीज़ें ना हो। ये एक अच्छे लीडर की पहचान है बाय मिस्टर हिल। बाय मिस्टर विस्कॉट स्लिम का क्या कहना है? करेज, विल पावर, वही ऊपर वाला, हिम्मत, विल पावर, हिम्मत कुछ करने की, करेज पहले आगे बढ़ के काम करने की, इनिशिएटिव लेने की, विल पावर अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा काम करने में डरना नहीं है, अच्छे से अच्छा बड़े से बड़े काम करने में पीछे नहीं हटना है। आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन में भी आप घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं। आप अपने दिमाग को, अपने ओवरऑल मेंटल स्टेटस को बैलेंस रख पाते हैं। ये आपके अंदर की विल पावर होती है, राइट, जो आपके मेंटल स्टेटस को प्रॉब्लम से प्रॉब्लम, क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन में भी बैलेंस्ड रखता है। जजमेंट, आप जजमेंट कर सकते हो, आपकी जजमेंट पावर बहुत अच्छी है। जजमेंट पावर कैसे अच्छी बनती है? जब आप किसी
किसी सर्टेन एरिया के एक्सपर्टाइज होते हैं, आपको एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होती है, आपको उसके रिगार्डिंग में जब स्किल्स होती हैं तो आपको जजमेंट लेने में आसानी होती है, निर्णय लेने में आसानी होती है, आप अपने निर्णय पर पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज सेम इन रिलेटेड टू सेल्फ सेक्रीफाइस। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप में फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं पर आप झुक भी सकते हैं, कहीं पर आप रिजिड भी हो सकते हैं, एज पर सिचुएशन, एज पर डिसीजंस, एज पर प्लानिंग। कहीं पे कुछ अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें आपके एटीट्यूड में, आपके नेचर में एक फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा बनी रहती है, एक लचीलापन हमेशा बना रहता है। नॉलेज एंड इंटीग्रिटी। नॉलेज यानी कि जो काम आप कर रहे हैं उसकी पूरी नॉलेज आपको है, पूरा आप उस काम के बारे में जानते हैं। जब आप किसी काम के बारे में अच्छे से जानते होंगे तभी आप उस काम को किसी दूसरे को बता पाएंगे, किसी दूसरे को सिखा पाएंगे, किसी दूसरे को गाइड कर पाएंगे, किसी दूसरे के एक अच्छे काउंसलर बन पाएंगे, एक दूसरे के अच्छे टीचर बन पाएंगे अगर आपकी खुद की अपनी नॉलेज अच्छी होगी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है आपके अंदर ऑनेस्टी होती है, आपके अंदर मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, आपके अंदर आप अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में सामने रख सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एथिक्स, योर वैल्यूज़, राइट। तो ये कहना है मिस्टर विस्काउट स्लिम का। दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ द गुड लीडर एज पर डिफरेंट ऑथर्स। एक कॉमन सभी ऑथर्स ने अपने अपने व्यूज़ अपने अपने शब्दों में एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब किया है। ओवरऑल उनको समराइज करके अगर कुछ सर्टेन फीचर्स की बात करें एक अच्छे लीडर की, तो उसमें सबसे पहला आ जाता है फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर मीन्स ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ अ लीडर। ओवरऑल पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि उसकी हाइट कितनी है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसका वेट कितना है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो कपड़े कैसे पहनता है, और उसकी हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं। एक्चुअली क्या है, ये फिजिकल अपीयरेंस जो है ओवरऑल इन टोटलिटी आप दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हो काफ़ी हद तक अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस से भी, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी से भी, अपनी फ़िज़िकल पहचान से भी, शारीरिक पहचान से भी आप सामने वालों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हो। जब आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हो तो आसानी होती है अपनी बात सामने वाले तक कम्युनिकेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आदमी सामने वाले आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट हैं, वो ज़्यादा ध्यान से और ज़्यादा लगन के साथ आपको सुनते हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट है, आपकी तरफ फिज़िकली आकर्षित हैं आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देखकर। लेकिन फ़िज़िकल अपीयरेंस उतना मतलब कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन वाली बात है। तो जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है उसमें अगर आपने ढंग के कपड़े पहने हुए हैं, आप साफ़ सुथरे हैं, आपने बाल वाल अच्छे बना रखे हैं, आपकी हाइट, पर्सनैलिटी, वेट, हेल्थ कंडीशन सही हैं, तो काफ़ी हद तक आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव होने के लिए आप उनको अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हो। इससे क्या होता है कि जैसा मैंने अभी आपको बोला कि सामने वालों को चीज़ें बताने और समझाने में आसानी होती है, क्योंकि आदमी इंटरेस्ट के साथ सुनता है। लेकिन फिजिकल अपीयरेंस लीडरशिप में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, बट मायने रखती है। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि एक बहुत बड़े लीडर की मैं बात करूँ, महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी जी की कोई अगर फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में बात करें या फिज़िकल फीचर्स के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा ये जो वर्ड्स अभी डिफाइन किए गए उन वर्ड्स के साथ वो मैच नहीं करते, बट स्टिल ही वाज वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ द हिस्ट्री। फिज़िकल अपीयरेंस मायने नहीं रखती, आपने क्या कपड़े पहने हुए। वो अंग्रेज़ों का ज़माना जहाँ सूट, कोट, टाई, हैट इम्पोर्टेंस रखती थी, वहाँ मात्र एक लुंगी पहन के, एक धोती पहन के ही बिकम द वर्ल्ड फेमस लीडर, राइट। लाल बहादुर शास्त्री जी, छोटी सी पर्सनैलिटी, 5 फीट की हाइट, दुबले पतले हल्के से, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री। सो फिजिकल अपीयरेंस, यस इट मीन्स, बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग इन टोटलिटी, राइट। सो दूसरा आ गया नॉलेज। जैसा अभी हमने बोला कि जिस काम को लेकर आप लीड कर रहे हैं, अगर उसके रिगार्डिंग में आपकी नॉलेज अच्छी है, आपकी पकड़ अच्छी है, आप उस काम को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आप सामने वाले को अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं, आप अच्छे से उसको गाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से
आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ में नॉलेज एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि सिर्फ बातें बना के या बातें करके आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। आप जिस चीज़ को लीड कर रहे हैं, जिस सिचुएशन को लीड कर रहे हैं, उसकी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रिटी जैसा अभी हमने बोला, ऑनेस्टी, मॉरल, एथिक्स, वैल्यूज़, ये सारे शब्द हैं ओवरऑल जो आपका एक इंटीग्रिटी बनाते हैं। ये सामने के जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके फॉलोवर्स हैं, वो इस चीज़ को देखते हैं कि मॉरली आप कितने स्ट्रांग हैं, आपके एथिक्स कैसे हैं, आप झूठ तो नहीं बोलते, आप लंबी लंबी बातों को फेंकते तो नहीं हैं, आप जो बोलते हैं वही करते हैं, या बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो ये सारा आपका आ जाता है इंटीग्रिटी में। जैसा मैं दोबारा बोलता हूँ, आपकी ऑनेस्टी हो गई, आपकी 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 शालीनता, आपकी सच्चाई, आप जो बोल रहे हैं वही आप कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वही आप बोल रहे हैं। ऐसा नहीं आप बोल कुछ रहे हैं और आप कर कुछ रहे हैं। आप मॉरली बहुत स्ट्रांग हैं, आप एथिक्स के पक्के हैं, एथिक्स एंड वैल्यूज़ के पक्के हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, राइट। मैं हमेशा आपके प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा हूँ, तो मैं हमेशा आपकी हर प्रॉब्लम में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। कल ऐसा नहीं, कल आप जब प्रॉब्लम में आते हैं या किसी गलत सिचुएशन में आ जाते हैं या कहीं कोई परेशानी में आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस सिचुएशन से अपने आप को अलग कर लूँगा, मैं अपने आप को छुपाऊँगा उस सिचुएशन से, नहीं, आगे बढ़ के मैं आपका सपोर्ट करूँगा। दीज आर द एथिक्स, द वैल्यूज़, राइट, विच मेक यू अ ट्रू लीडर। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, वो चाहे इन रिटर्न हो चाहे ओरल हो। एक अच्छे लीडर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन एबिलिटी होनी चाहिए, अपनी बात सामने तक पहुंचाने की। हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में बात पहुंचाने का तरीका, स्टाइल अलग अलग होती है। कभी आपको थोड़ा ज़ोर से भी बोलना पड़ता है, कभी आपको सॉफ्टली भी बोलना पड़ता है, कभी आपको नॉर्मल वॉइस में भी बोलना पड़ता है। इसके अलावा अलग अलग लोगों में अलग अलग बिहेवियर है, अलग अलग लोगों में अलग अलग आपका अलग अलग क्या कह सकते हैं, अलग अलग एटीट्यूड है। तो उसमें सबको आपको मिला के लीड करना है। तो आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पास करना, सिर्फ इंस्ट्रक्शन एक मैनेजर पास करता है, लीडर नहीं। लीडर इज़ अ वेरी गुड लिसनर ऑल्सो, जो दूसरों की बातों को सुनता है, जो दूसरों को गाइड करता है, जो दूसरों के लिए एक टीचर है, जो दूसरों के लिए काउंसलर है, एक गाइड है अपने आप में, वो होता है एक लीडर। तो ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये कम्युनिकेशंस में आ जाती हैं। अ गुड टीचर, अ गुड गाइड करने वाला, गुड लिसनर, ये सब कम्युनिकेशन में आता है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग कंडीशंस का एनालिसिस करते हुए आपको अपनी बात किस तरीके से रखनी है, दूसरों की बातों को भी सुनना है, उन बातों को देखकर सामने वाले को काउंसलिंग भी देनी है, काउंसलिंग भी करना है, उनको समझाना भी है। ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है। मोटिवेशनल स्किल अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोटिवेशनल स्किल में आपको पता होना चाहिए कि आपके जो ग्रुप के लोग हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, नीड क्या है। मोटिवेशन में इससे पहले के टॉपिक्स में हमने पढ़ा था, आदमी की ज़रूरतों को पहचानो। आपकी ज़रूरत, आप नीचे वालों की, सबॉर्डिनेट्स को, अपने फॉलोअर्स की अगर आप ज़रूरतों को पहचान पाते हैं, तभी आप सामने वाले को उसको मोटिवेट कर पाते हैं। किसी को भी मोटिवेट करने का तरीका ही यही होता है कि उसकी ज़रूरतों को पहचानिए और उनकी ज़रूरतों को फुलफ़िल कीजिए। एक ग्रुप है, जिस ग्रुप को आप लीड कर रहे हैं, जिस ग्रुप के आप लीडर हैं, उसकी क्या इच्छा है? उसकी ये इच्छा है कि आप उस ग्रुप की बातें ऊपर मैनेजर लेवल तक पहुंचाएं, टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाएं। तो ये उनकी नीड है, ज़रूरत है। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनकी बातों को ऊपर मैनेजमेंट तक पहुंचाएं। तो ये क्या हुआ? आपका मोटिवेशन स्किल हुआ। मोटिवेशन स्किल का मतलब आप लोगों की नीड को पहचानें और उनको फुलफ़िल करने की भरपूर कोशिश करें, तभी आप नीचे वालों को अच्छे से मोटिवेट कर पाएंगे कि अपने तरीके से लोगों से विलिंगली काम ले पाएंगे, राइट। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो कर रहे हैं, बिल्कुल आप जो कर रहे हैं आप उसमें कॉन्फिडेंट हैं,
आपको पता है आप जो कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका उस फील्ड में, जैसा हमने पहले पढ़ा, नॉलेज है, एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है। इस तरह की सिचुएशन से पहले आप गुजर चुके हैं। अभी की सिचुएशन और पहले की सिचुएशन में थोड़ा सा 19-20, 18-20 का अंतर हो सकता है, तो उसका एनालिसिस करना, अपने डिसीजन में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लाना, और चेंजेस ला के फिर उस डिसीजन को नीचे इम्प्लीमेंट करना, कम्युनिकेट करना एक सिस्टमेटिक तरीके से, माहौल को देखते हुए, लोगों को देखते हुए, ग्रुप को देखते हुए। ये सब किस में आता है? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस में। आप कॉन्फिडेंट हैं, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। जब आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे तभी आप दूसरे को कॉन्फिडेंस में ले पाएंगे, तभी आप दूसरे को कॉन्फिडेंस दिला पाएंगे। विश्वास, जब आपको खुद विश्वास होगा अपने पे, अपने काम पर, अपने डिसीजंस पर, तभी आप सामने वाले को विश्वास दिला पाएंगे ना। एक लीडर क्या करता है? एक लीडर सामने वाले को विश्वास दिलाता है कि हाँ, ये काम ऐसे हो सकता है, ये काम ऐसे होना है। आप लीड करते हैं, राइट? तो वो कॉन्फिडेंस आप तभी दिला पाएंगे जब आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे। आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है तो सामने वाले को क्या कॉन्फिडेंस दिलाएंगे, राइट? डिसिसिवनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिसिवनेस का मतलब डिसीजन लेना, टाइम पर डिसीजन लेना, सही डिसीजन लेना, चीज़ों को पेंडिंग नहीं छोड़ना, लिंगर ऑन नहीं करना। किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इशू पे अगर डिसीजन अभी चाहिए तो अभी आपको लेना है, आप उसको लिंगर ऑन नहीं करेंगे। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आप जल्दी से जल्दी सही डिसीजन लेंगे, कंसिडरिंग एवरी वन इन द ग्रुप। हर किसी से राय मशवरा लेके आप एक डिसीजन पे पहुंचते हैं, तभी आप एक लीडर बन पाते हैं। आप किसी को लीड तभी कर पाते हैं क्योंकि आप एक यूनिनिमस डिसीजन ले पाते हैं जिसमें अधिकांश लोगों की हामी होती है, हाँ होती है। वो हाँ कैसे होगी, उनको कैसे कन्विंस करना है, वो आपकी लीडरशिप स्किल पे डिपेंड करता है। आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, खुद आप डिसिप्लिन में रहते हैं, जो टाइम देते हैं उस टाइम पर पहुंचते हैं। अगर आप खुद डिसिप्लिन नहीं होंगे तो सामने वाले से डिसिप्लिन की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं? आपने एक ग्रुप को बोला आज 2 बजे मिलना है, आप 2:30 बजे पहुंच रहे हो, 3 बजे पहुंच रहे हो, इट्स अ प्रॉब्लम। आप अपना इंप्रेशन खराब कर रहे हो। आपने किसी के 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट खराब कर लिए। डिसिप्लिन, आपने 2 बजे कहा, आप 2 बजे पहुंची, बल्कि 5 मिनट पहले पहुंची। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ग्रुप को इकट्ठा होने में भले ही 10 मिनट, 15 मिनट लेट हो गया। तब तक जितने लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन कीजिए, उनसे मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे अपने रिलेशंस बढ़ाइए, राइट? तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन मतलब पंचुअल होना, सही से। आपको पता है कि इस फैक्ट्री के अंदर जब आप प्रोडक्शन यूनिट के अंदर एंटर करते हैं तो आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। आपको हेलमेट पहनना होता है, आपको ग्लव्स पहनना होता है, आपको सेफ्टी जैकेट लगाना होता है, आपको सेफ्टी शूज़ पहनने होते हैं। तो आपको पहनने पड़ेंगे। आप ये नहीं कहोगे मैं लीडर हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। आप पहनोगे तभी आपको देखकर आपके फॉलोअर्स और सबऑर्डिनेट आपको फॉलो करेंगे। ये आपका डिसिप्लिन है। टाइम पर पहुँचना, टाइम पर काम को ख़त्म करना, टाइम पर काम को शुरू करना, ये डिसिप्लिन में आता है। सोशल स्किल बहुत ज़्यादा जरूरी है। फ्रेंडली नेचर होना, दोस्ताना व्यवहार। यू आर नॉट अ मैनेजर, यू आर नॉट प्लेइंग विथ योर अथॉरिटी। आपको अपनी अथॉरिटी के साथ नहीं खेलना है। आपको अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर को किसी के ऊपर नहीं थोपना है। आपको उनको कन्विंस करना है ताकि वो अपनी इच्छा, अपने मन से मोटिवेट हो, अपनी मन, अपनी इच्छा से काम करें। ये लीडर की क्वालिटी है। तो उसमें आपका फ्रेंडली नेचर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अप्रोचेबल हो, लोग आप तक पहुंच सकें, अपनी बात आप तक पहुंचा सकें। आपका शेड्यूल इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि लोग आपसे मिल नहीं पा रहे या आप किसी से मिलने के लिए टाइम नहीं दे पा रहे। आप लोगों के बीच में घुल मिल नहीं रहे, बहुत गलत है। तो आप एक अच्छी लीडर नहीं हो सकते। लोगों के बीच में रहकर ही आपको लोगों को लीड करना है। लोगों की बातें सुनकर ही आपको लोगों को लीड करना है। पर्सन टू पर्सन, 1 to 1 आपके रिलेशंस लोगों के साथ अच्छे होने चाहिए, सोशल होने चाहिए, फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। तो ये कुछ ओवरऑल एक अच्छे लीडर के अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो आपको एक अच्छा लीडर बनाते हैं। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा लीडर है उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ आदमी चाहे तो खुद भी अपने अंदर डेवलप कर सकता है।
वो क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं आपके अपने एक्सपीरियंस से, जब आप अलग अलग सिचुएशन से गुजरते हैं, अच्छी बुरी, प्रॉब्लम वाली, अप्रिशिएटिंग सिचुएशंस, प्रॉब्लमेट्रिक सिचुएशंस, दोनों तरह की, अच्छी भी बुरी भी सिचुएशन से जब आप गुजरते हैं, उस सिचुएशन को जब आप डील करते हैं और सक्सेसफुली उस सिचुएशन से जब आप बाहर निकलते हैं, तो वो आपको एक्सपीरियंस देता है और वो एक्सपीरियंस आपके अंदर कुछ नई क्वालिटीज़ को डेवलप करता है। तो कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, कुछ क्वालिटीज़ आप डेवलप कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके। वो भी आपके अंदर कई क्वालिटीज़ को डालता है। तो प्रॉपर अगर आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया का, ज़्यादा से ज़्यादा सेगमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, बाकी क्वालिटीज़ आप अपने अंदर डेवलप भी कर सकते हैं और एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, राइट। तो ये हो गया क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कीप राइटिंग टू अस। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव अ नाइस टाइम, बाय।